Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Any doubts? सर Yes, बेटा. सर मुझे वो एक्सरसाइज से एक ही डाउट था, मैं पूछ सकता हूँ क्या? एक्सरसाइज कौन सी? सर 5 से. कौन सा क्वेश्चन? सर 8 का बी क्वेश्चन, उसमें रीजन पूछा है सर. एक मिनट ना. लेकिन 8 अगर सब्जेक्टिव है तो पीछे उसका आंसर दिया होगा ना, आप उसको रीड तो करो एक बार. हाँ सर, उसमें ऐसा लिखा है डाइमेराइजेशन, तो वो हमने सी. एक मिनट, कहीं वो तो नहीं है तुम्हारा? क्वेश्चन कौन सा तुमने बोला? सर एक्सरसाइज 5 8 का बी वाला पार्ट. 8 का बी, एक्सरसाइज 5 पार्ट बी में कुछ क्वेश्चन 8 पूछ रहे हो या फिर पार्ट ए का? बी पार्ट बी, सॉरी सर, पार्ट बी का. अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एसिड्स आर हायर देन हाँ सर वही. कॉरेस्पॉन्डिंग एक्वास, ये क्वेश्चन. ये हाँ सर. केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है. जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, उसमें तुम्हारे पास ज्यादा ऑक्सीजन और H और O रहता है. इसकी वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. तो जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. समझ में आया? यस एल्कोहल सर. का फॉर्मूला बोलोगे तो निकलेगा RCOOH. विजुलाइज कर पा रहे सिचुएशन? और यस सर. यस एल्कोहल सर. होता है ROH, कार्बोक्सिलिक होता है RCOOH. तो उसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, जो ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट ले सकता है. सर वो एक्चुअली पीछे वो डाइमेराइजेशन लिखा था तो कंफ्यूज हो गया. हाँ हाँ, वो डाइमेराइजेशन का रीजन यही रहता है ना कि उसका जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसकी वजह से वो डाइमेराइजेशन में इन्वॉल्व होता है. ओके सर. लेकिन थैंक तुम यू. केवल इतना लिखो, ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस. ओके सर. और किसी को कोई डाउट? एनी अदर स्टूडेंट यूज द माइक. Exercise 5, question 9. एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 9. ये तो क्लास में ही किया मेरे ख्याल से. आपको केवल इसमें ये देखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का एसिड है और जो राइट हैंड साइड का एसिड है. लेफ्ट हैंड साइड में जो 9th क्वेश्चन में एसिड दिया हुआ है, उसमें H इज कनेक्टेड टू कार्बन है. राइट हैंड साइड में जो H दिया है वो B के साथ कनेक्टेड है. तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर BH? एक हो सकता है C2H5O और यहाँ H लगा दो. एक हो सकता है CH3COH, ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है मुझे. Sir, no, sir. एक हो सकता है. Sir, वो malic acid is stronger than fumaric acid वाला question. अरे यार, तो बोलो ना उसमें कि आपको पार्ट बी चाहिए. मैलिक और फिमेरिक वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने क्लासरूम में कराया हुआ है. यस सर, उसमें उसके कोई कॉन्जुगेट दिक्कत नहीं बेस है. में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना? ऐसे हवा में नहीं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखाया है दोनों के लिए. मैलिक एसिड का Ka1 और फ्यूमेरिक का Ka2 ज्यादा होता है. आप नोट्स पढ़ो, उसमें से पूछो. खाली डाइमराइजेशन वर्ड कहाँ से सीख लिया तुमने? सर बस पीके वैल्यू के हिसाब से नहीं बता पाएंगे ना हम लोग, रीजन भी चाहिए रहेगा. अरे हम पीके वैल्यू के बेसिस पे नहीं बात कर रहे हैं. अपने नोट्स में आप चेक करो, तो उसमें मैंने मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का कंपैरिजन कराया है एसिडिक स्ट्रेंथ का, जिसमें दो एसिडिक वो होते हैं. एक के लिए Ka1 वर्ड लिखते हैं और एक के लिए Ka2 लिखते हैं. तो Ka1 जो है वो मैलेइक का ज्यादा होता है और Ka2 फ्यूमेरिक का. क्वेश्चन इज वाई. मैंने आपको वैल्यू नहीं दी है, मैं बोल रहा हूँ वाई. तो वाई का आंसर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से.
नोट्स चेक करो। आई एम सेइंग, डू यू Okay, हैव नोट्स? यस सर। तो नोट्स देख के बात करो ना, आप हवा में क्यों बात कर रहे हो? आपके पास अगर नोट्स ना हो, वो आप ग्रुप में डालो, कोई बच्चा पिक्चर क्लिक करेगा, डाल देगा उसमें। आप नोट्स के बेसिस पे बात करें बेटा, कि नोट्स में सर आपने ये लिखाया हुआ है, इसमें ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई है। तुम पता नहीं कहाँ से डाइमराइजेशन पढ़ के आओगे और तुम मुझसे पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? आप नोट्स रिवाइज करिए। एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर डाउट? यूज द माइक। सर पार्ट बी 12th वाला। पार्ट बी 12th, पार्ट बी का 12th क्वेश्चन जो है, उसमें 3 टाइप के एसिड्स दिए हुए हैं। वन इज H कनेक्टेड टू O, वो फिनॉल वाला है। another is H connected to O, ये एल्कोहल वाला है। और वन इज टर्मिनल एल्काइन। तो बताइए कौन सा हाइड्रोजन इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक होता है? बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में रिएक्शन है। हाँ सर, क्वेश्चन 12 कुछ रिएक्शन दिया है सर। क्वेश्चन में क्या दिया वो मैंने आपसे पूछा नहीं, मैंने कहा ये 3 एसिड्स हैं, H बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनॉल जान, एच, तो OH वाला। सर OH। फिनॉल वाला। अगर मेरी बात सुन लो, अगर तुमको इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम बातों को सुनते नहीं हो। टीचर जब तुमको कहता है कि कुछ बेसिक लेवल की चीजें आपको याद करनी है, तो मैंने एक ऑर्डर आपको दिया था एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, और मैंने बोला था इसको तुम याद कर लेना। इसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जैसे पूछा गया अमेरिका, इंडिया, चाइना, इन सब में बोला गया कौन मोस्ट पावरफुल है, तो इसमें सोचने की नहीं, अब इसको रटा दिया गया बच्चों को कि अमेरिका बहुत पावरफुल है तो उसका नाम, वैसे ही यहाँ है फिनोलिक, कार्बोक्सिलिक, टर्मिनल एल्काइन, एल्कोहल, वाटर, ये बेसिक लेवल के कंपाउंड्स हैं जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। आपको अगर जेई एडवांस जैसा एग्जाम क्वालिफाई करना है तो पहले मेन लेवल का तो पता होना चाहिए ना, कि अगर मेन लेवल पे आ गए, पानी ज्यादा एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें नहीं आता है तो प्रिपरेशन छोड़ दो। आप ये नहीं कर सकते केवल एक क्वेश्चन ले, क्वेश्चन जब लाए टीचर ने पूछा, तुम्हें इमीडिएट आना चाहिए कि यहाँ पर फिनॉल वाला है सबसे ज्यादा एसिडिक है। जब तुम मुझे ये आंसर दोगे तब मैं तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। आप लोग समझ नहीं रहे हो, ये कोई फॉर्मूला वाला नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूं a+b² लगा लो और सॉल्व कर लो इसको। जैसे ही मैंने पूछा, मैंने तुमको नाम भी लिख दिया कि 3 यहाँ पर जो एसिडिक एच है, एक फिनोलिक एच है, एक एल्कोहलिक एच है और एक टर्मिनल एल्काइन एच है। एंड विच वन इज मोस्ट एसिडिक? योर आंसर इमीडिएट शुड बी फिनॉल। जैसे अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान सबसे पावरफुल कौन है, इमीडिएट आंसर तुम्हारा होना चाहिए कि वो, ऐसा नहीं आप बोल सकते कुछ भी रैंडमली बोलो पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल है, ये तो एब्सर्ड चीज है। तो एक बेसिक चीज आप नोट्स देख लो, उसमें लिखा हुआ है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, क्या उसको ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद है? यस सर, Who वो asked this question? सर हाँ, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद है? हाँ यस सर। सो पहले फिनॉल, तो फिर बताओ इस फिनॉल, एल्कोहल फिनॉल और फिनॉल टर्मिनल एल्काइन में ऑर्डर क्या होगा? सर पहले फिनॉल, फिर OH, फिर टर्मिनल एल्काइन। तो बताइए जब बेस डालेंगे तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक एच को पहले निकालेगा कि सबसे कम एसिडिक एच को? सबसे ज्यादा एसिडिक है। ये तो कॉमन सेंस है कि एक भिखारी को बोला गया मुकेश अंबानी, अली अंबानी और तुम खड़े हो, किसके पास सबसे पहले जाएगा? मुकेश अंबानी। कॉमन सेंस है यार, ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये तुमको इमीडिएट आंसर करना है। जब टीचर पूछता है तुम चुप हो गए और कोई दूसरा आंसर कर रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? बताइए किसके साथ सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा? सर जो मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक हो। तो बताओ यहाँ किसके साथ रिएक्शन सर होगा? फिनॉल फिनॉल। तो बस आप फिनॉल का एच हटा दो, O पे माइनस रख दो और उसके साथ Na+ डाल दो, डन। फिर सेकेंड टाइम जब डालोगे तो किसका एच निकालोगे? सर अल्कोहल वाला। बस आंसर्स हो गए, खत्म कहानी।
क्या ओके सर, समझ थैंक में यू। आया? यस सर, यस सर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है ये, कि एक बेस डाला गया, 3 एसिड थे, तो आपको पूछा गया किसके साथ रिएक्शन होगी, तो जो मोस्ट एसिडिक है उसके साथ रिएक्शन हो गई। फिर दूसरा तुमने बेस डाला, तो जो बच गए वो 2 उनमें से। अगर तुम एक और डाल देते बेस, तो फिर थर्ड वाला भी रिएक्शन में पार्ट ले सकता था। और बताइए, यूज माइक इफ यू हैव डाउट। सर 11th में बी और सी में कैसे कंपैरिजन करेंगे? 11th में बी और सी का कंपैरिजन, बी सी तो नहीं है मेरे ख्याल से, तुमको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर निकाल सर, के order। फिर जो पी की वैल्यूज है उनको ऑर्डर में डाल दो। यस सर। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तुम एसिड के बजाय इनका बेस बना लो, क्योंकि हमने एमाइंस के लिए बेस पढ़ा हुआ है। तो अगर बेस तुमको ऑर्डर पता चल गया, तो उसका रिवर्स उनका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका है कि इनका जो बेस है उसका, बेस का मतलब एच हटा दो सबसे, और वो जो एमाइंस बनेंगे उनके बेसिक स्ट्रेंथ को निकाल दो ऑर्डर वाइज। वो हमने सब कुछ किया हुआ है एमाइंस के बारे में। और बोलिए। सर एक्सरसाइज 4 का 7th और 14। एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4 में तो नहीं अभी करना है। एक्सरसाइज 5, 6, 7, 8 बोला है। एक्सरसाइज 4 और 3 तब आप अटेम्प्ट करिए जब आपका एरोमेटिसिटी हो जाए। ओके सर। एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर डाउट? Should I continue from last lecture? यस सर। चलिए, किसी को लास्ट लेक्चर में कोई डाउट है? और मेरे को एक बार बता दो, लास्ट पार्ट क्या था लास्ट लेक्चर का? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। वो नोट मैंने लिखा दिया था क्या आपको? रेडिकल नेक्स्ट टू कार्बोनिल ऐसे करके। यस सर। और बॉन्ड लेंथ वगैरह का आपको क्वेश्चन वगैरह नहीं दिया गया मैंने, मतलब केवल 2 ही आपको कराए क्या मैंने? यस सर। तो आपने सिर्फ एक तो क्वेश्चन किया। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखिएगा, थर्ड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन, थर्ड एप्लीकेशन लिखिएगा, टू डिटरमाइन। आप लोग प्लीज अच्छे से चीजें करिए। अगर मैंने बोला है कि इसको याद कर लेना है तो उसको याद कर लेना है। बिलीव मी, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ थियरी उसको अच्छे से बनाइए, और फिर क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस तो खूब सारे करने हैं, जो मैं बुक्स बोल रहा हूँ उससे भी कर सकते हैं, कोई और कोई बुक बोलता है उससे कर सकते हैं, लेकिन आप थियरी कहीं से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ना किसी दूसरे टीचर के नोट्स भी लेंगे, क्योंकि मिसमैच कुछ गड़बड़ हुआ तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप मेरे नोट्स को अच्छे से फॉलो करिए, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। जितनी भी अच्छी और स्टैंडर्ड बुक्स के वो नोट्स हैं वो सब इसके अंदर भरे हुए हैं। ये किसी ऐसा नहीं कि 10 टीचर्स के नोट्स कलेक्ट करके कहीं से मैंने बना कर रखा हुआ है, ठीक है? तो इनको आप अच्छे से लिखिए। प्रॉब्लम्स खूब सारे करने, ये याद रखना है। एप्लीकेशन इज टू डिटरमाइन बॉन्ड लेंथ, bond strength, bond order, and bond energy. सब बॉन्ड। क्या बड़ा? नथिंग सर। गाइस, ये पहले भी शायद हमने किया है, क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने दिए थे। इसमें जो थियरी पार्ट है वो तो केवल इतनी सी है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर पार्शियल जो ट्रिपल आप बोल दो, फिर डबल, देन पार्शियल डबल, देन सिंगल। जो आप केमिकल बॉन्डिंग में करते हो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पे आ जाता है। यहाँ पर हम रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए ये दोनों वाली सिचुएशंस है, तो इसका मतलब है कि ये सिचुएशन तभी अराइज हुई होगी जब आपके सिस्टम में रेजोनेंस आया होगा या हाइपर कॉन्जुगेशन। इतना याद रखना। ये किस चीज का ऑर्डर है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का। आप उसको बॉन्ड ऑर्डर बोल दो,
गॉड एनर्जी बोल दो, लेंथ इसका उल्टा कर दो। ये बॉन्ड लेंथ हो गया। ये केवल इतनी छोटी सी थियरी है, और एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फिर आप देखो उसको। सर आपने वो रेजोनेंस होगा या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो क्या बोला था? मैंने कहा था वो पार्शियल बॉन्डिंग है, वो दो ही पॉसिबिलिटी है उसको होने की। एक आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है या फिर रेजोनेंस हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ओके। इसमें अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, या इसकी बात कर लेते हैं। इसमें ये वाला बॉन्ड, इसमें ये वाला बॉन्ड, इसमें ये वाला बॉन्ड। आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखो, आराम से लिख सकते हो, कोई बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखिए। सही एरो पे एरो ये इंडिकेट करता है कि आप इस वाले बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देना है। ओके सर। तुमने सोच लिया? चल गाइस, देखिए बहुत सिंपल है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है ये डबल से मूव करता है सिंगल की तरफ, डबल से सिंगल की तरफ मूव करता है, यानी ये हो जाएगा पार्शियल बॉन्डिंग। ठीक, इस वाले में रेजोनेंस नहीं है, तो बताइए प्योर डबल होगा या पार्शियल डबल होगा या सिंगल होगा? प्योर डबल। प्योर डबल। प्योर डबल। गलत, ये रेजोनेंस नहीं है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन तो है। कैन यू सी? यस सर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये भी पार्शियल डबल हो जाएगा, यानी इस वाले में भी डबल इज बिकमिंग सिंगल, इसमें भी पार्शियल डबल है। लेकिन ये बताइए किसमें ज्यादा इफेक्टिव चीज होगी, यानी किसमें वो ज्यादा सिंगल की तरफ जाएगा, रेजोनेंस रेजोनेंस। या हाइपर कॉन्जुगेशन? रेजोनेंस। रेजोनेंस। यस, तो यहाँ हम लिख देंगे मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक, इसीलिए आपका जो ऑर्डर होगा, ये तो सिंगल बॉन्ड है ना, लेंथ का ऑर्डर लिखना था, तो ये हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 2।
आपको करेक्ट वे में आंसर निकालना है। ये नहीं कि आपने प्योर वाला केवल सोच, आपको यहाँ पर लिखना है क्लियरली, क्योंकि अगर मैं एक और दे देता डबल बॉन्ड तो आपका फिर आंसर गड़बड़ हो जाता। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। सर सर फर्स्ट वाले में रेजोनेंस कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। अरे यार, डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल नहीं दिख डबल रहा है क्या? सर क्लिक नहीं हुआ, सॉरी। चल कोई नहीं। सर एरो क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? क्या एरो इंडिकेट कर रहा था कि हम लोगों को क्वेश्चन में इस बॉन्ड का ऑर्डर लिखना है, लेंथ का। ओके सर, थैंक यू। ये क्वेश्चन में हाईलाइटेड होगा ऐसा। पार्शियल बॉन्ड के नीचे क्या लिखा है आपने? पार्शियल बॉन्ड के नीचे मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मोर सिंगल कैरेक्टर रेजोनेंस है ना, इसलिए। Should I remove this? सर वेट हाँ, फॉर सर मी, एक मिनट। सर प्लीज वेट। सर हम लोग रेजोनेंस को ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ना, प्रेफरेंस देते हैं ना। हाइपर कॉन्जुगेशन नेग्लिजिबल होता है। Should I remove this? सर प्लीज वेट। सर 2 वेट मिनट सर। वेट सर। सर हम लोग इस क्वेश्चन में पहले बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते थे, फिर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर तुम निकाल ही नहीं सकते। बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से निकाला जाता था, और उस सिलेबस में वो केवल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ओके सर। क्या तुम्हें निकालना आता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर? नहीं सर। वो थियरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, सिलेबस में रखी ही नहीं गई है। तो जो दूसरा तरीका बनाया गया है वो है रेजोनेंस। Should I remove this? यस सर। I'm giving you a question, आप आंसर सोचो। अगेन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर आपको निकालनी है। अच्छा, एक छोटा सा डेटा ऐसे ही दे देता हूँ, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है। सीसी जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 154 पिकोमीटर है, सिंगल बॉन्ड। हाँ, और जो डबल बॉन्ड का मेरे पास डेटा है वो लिख लो 133 पिकोमीटर। तो एक आइडिया रहेगा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहता है 120 पिकोमीटर। ये डेटा आप कॉपी कर लो। आप इक्वल भी लिख सकते हो। हाँ, सर किसका बॉन्ड लेंथ ढूंढना है? अरे डबल बॉन्ड। ये मत पूछना कौन सा डबल बॉन्ड।
डन। Wait, sir. So please wait. सर इसमें तो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन का ही लॉजिक लगेगा ना? वो आप डिसाइड कर लो। डन। गाइस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो उस डबल बॉन्ड को आप बॉक्स में बंद कर दो, सर्कल कर दो उसको, कोई मिस्टेक ना हो जाए इसलिए। अब आप इससे अटैच्ड कार्बन एटम्स देखो, तो इधर आपको ये कार्बन एटम्स दिख रहे हैं डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट, इसमें 0 है। तो उसके फिर हाइड्रोजन एटम्स देख लो, तो इसमें आपके 12 अल्फा एच, इसमें आपके 9 अल्फा एच, इसमें 6 अल्फा एच, इसमें 3 अल्फा एच, इसमें 0। अब इनमें कहीं भी रेजोनेंस तो है नहीं, डबल सिंगल डबल वाला कहीं पर भी केस नहीं है, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या चेक करते हैं? अल्फा एच, है Number. ना? तो हम यही तो बोलते हैं मोर अल्फा एच मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन? तो आप बोलोगे ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड इज बिकमिंग सिंगल, और वो हम अल्टीमेटली लिखते हैं पार्शियल डबल। तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? मोर Single सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। इसीलिए अगर तुमसे लेंथ, अगर ये मान लीजिए आपको नहीं आता हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, तो बिलीव मी हर बच्चा इस सारे डबल बॉन्ड का लेंथ इक्वल लिख के आ जाता। लेकिन यहाँ आंसर क्या निकल रहा है? फर्स्ट का सबसे ज्यादा लेंथ होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। कॉपी कर लो। सर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन लिखा है उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन जहाँ लिखा है ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आरो बना हुआ है, फाइंड अल्फा एच लिखा है, सर राइट हैंड लिखा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके नीचे लिखा डबल बॉन्ड इज बिकमिंग सिंगल। तुमने कॉपी कर लिया? Yes, sir. Wait for a minute, sir. ओके।
ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चंस हैं। Done. तो हो गया। डन सर। सर आप लास्ट पेज एक बार दिखा सकते हैं? सर डन। Get the answer. सबने आंसर निकाल लिया? Yes, sir. Now you can see सब में देखिए डबल बॉन्ड केवल लिख दिया, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में देखोगे तो डबल बॉन्ड आइडेंटिकल है या तो एक ही दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए आपने इधर इसको हाईलाइट कर दिया, सबसे पहले तो आप इन सब में देखोगे रेजोनेंस कहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों केसेस रेजोनेंस वाले हो गए, ठीक। और इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन है। double is becoming single, that is why you write partial double. Double is becoming single, that is why you write partial double. What is more effective? Resonance. Resonance is more effective. If resonance is more effective, तो इसका मतलब है more single character. किसके लिए? इसके लिए more single bond character. क्योंकि डबल इज बिकमिंग सिंगल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही लाइन तो आपको वो याद रखनी है। अब सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है।
इसका मतलब है कि इसमें जो डबल बॉन्ड सिंगल बनेगा वो सबसे ज्यादा होगा। यदि लेंथ वाइज हम जाएंगे तो फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर सेकंड। ये रेजोनेंस वाला हो गया। अब हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें ज्यादा हो रहा है? ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है। इसको बॉक्स में डाल दो तो 3 3 6 और यहाँ आ रहा है 4 यानी 10 अल्फा एच। इसमें जाओगे तो 0 नहीं है, यहाँ पर 4 अल्फा एच। तो इसका मतलब है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा उसमें लेंथ सिंगल की तरफ ज्यादा जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 और फिर लास्ट में आपको लिखना है। इसको आप कॉपी कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। If any doubt, please ask. बट सर क्वेश्चन तो हमारा डबल बॉन्ड लेंथ का है ना, और फिर जब वो सिंगल बनता जाएगा तो उसका लेंथ तो छोटा होता जाएगा, तो हाँ, डबल डबल बॉन्ड का ही तो लेंथ ऑर्डर पूछा है। अगर डबल जब सिंगल बनता है तो लेंथ बढ़ जाता है। कोई इसको समझाए। Should I remove this? Yes, sir. Should I remove this? Yes, sir. वेट सर, आई गॉट डिस्कनेक्टेड अभी 2 मिनट के लिए। आपने कुछ इंपॉर्टेंट बोला था? नहीं नहीं, मैंने केवल इतना बोला है, कैन आई रिमूव दिस? अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर मुझे काफी सीरियस डाउट है सर, इनका स्टेरिक नंबर डिटरमाइन करके और SP है या SP3 है ये? हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। हाँ सर, स्टेरिक नंबर से क्या निकलता है? सर कि SP, हाँ सर, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के करना चाहते हो ना? हाँ सर, जो ज्यादा कैरेक्टर होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बताओ किसका इस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? सर अरे जब अच्छा नहीं 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 सर, निकाल नहीं पा हाँ रहे सर, हो तो नहीं फिर नहीं निकाल नहीं, क्यों रहे हो? नहीं सर, ये लॉजिक ही गलत है। जब मेरे को आता नहीं है मान लो निकालना कि हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ पर क्यों केमिकल बॉन्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट कोशिश भी करोगे यहाँ पर कचरा हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता कि आपने खाली हाइब्रिडाइजेशन निकाला और वो वहां SP SP2 और SP3 दिखाया और लेंथ कंपेयर कर दिया।
वो तो काम चलाऊ बताया जाता है तब, क्योंकि तुम्हें रेजोनेंस वगैरह कुछ आता नहीं है, तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन आता नहीं है, इसलिए वो सब बताया गया होगा। चलिए अब लेवल अप करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेट्स सी इस बार कितने लोग आंसर करते हैं। आप ये मानकर चलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको एडवांस्ड एग्जाम के डिफिकल्ट वाले उसमें मिलेंगे। फटाफट आंसर बताइए। तुमने सोच लिया? सर 2 मिनट सर।
Should I discuss? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Guys, पहली चीज CN बॉन्ड है कहाँ, उसको हाईलाइट कर लो। तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये है। ठीक, फिर आप सबसे पहले ये देख लो कहीं प्योर सिंगल और प्योर डबल तो नहीं है। तो यहाँ पर ये प्योर सिंगल है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। ये प्योर डबल है। ये जो 3 केसेस हैं ये पार्शियल डबल वाले हैं। क्यों इन्हें पार्शियल डबल बोल रहे हो? बिकॉज लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, दैट इज वाई पार्शियल डबल। ठीक है। सो अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि जो पार्शियल डबल है ये सिंगल से डबल बन रहा था या डबल से सिंगल बना है? डबल से सिंगल। गलत फहमी है तुम्हारी। अंधा भी देखकर बता सकता है कि ये सिंगल बॉन्ड है। कांट यू सी? तो जब ये सिंगल बॉन्ड है तो आज और पार्शियल डबल हम बोल रहे हैं तो सिंगल से डबल बन रहा होगा रेजोनेंस के उसमें, कि डबल से सिंगल बना है? सिंगल से सिंगल डबल। से डबल। कॉमन सेंस है कि इनिशियल वो सिंगल दिख रहा है और जब तुमने रेजोनेंस दिखाया, रेजोनेंस के बाद ये बन गया डबल बॉन्ड। तो बताइए व्हाट कैन वी से? मोर रेजोनेंस मींस मोर डबल कैरेक्टर और मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर? मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल कैरेक्टर। ये आपको अच्छे से निकालना था, ये चीज आपको करनी है। इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। अगर एक ही चीज बोलनी होती मोर सिंगल कैरेक्टर तो उसको लिखने की जरूरत है? ऐसे एक बार रट लिया खत्म। आपको हर बार ये चीज हाईलाइट करनी है अपने नोट्स में। फ्यूचर में रिवाइज करो तो ये मिस्टेक नहीं हो जाए। ये कभी भी उल्टा हो सकता है इसीलिए हर बार आपके लिए नोट बदल जाएगा। ये नोट आप फिक्स नहीं है। यहाँ पर आपको केवल ये देखना है रेजोनेंस किसमें ज्यादा हो रहा है। अब आप चेक कर लो, इसमें क्या हो रहा है? CHO हेल्प कर रहा है। CHO इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बाय रेजोनेंस, यानी कि जब ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस के लिए आ रहा है तो ये CHO उसको और अपनी तरफ खींच रहा है। तो बताओ ज्यादा रेजोनेंस हो जाएगा कि कम रेजोनेंस हो जाएगा लोन पेयर का? तो ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। और CH3 अपने हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस के थ्रू खुद भी इलेक्ट्रॉन्स भेज रहा है, यानी एक क्रॉस है। तो बताइए वो लोन पेयर ज्यादा बेंजीन की तरफ आएगा या कम आ पाएगा? कम आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेस रेजोनेंस। क्यों लेस हो रहा है? आपको ये CH3 बता रहा है। यहाँ पर मैं लिखूंगा मोर रेजोनेंस और ये अनअफेक्टेड है। तो बताइए किसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा इन 3 केसेस में? 3 is greater than 2 greater than 4। तो हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर CN। डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो लेंथ कम हो जाएगी, इसीलिए आंसर में सबसे पहले 5 आएगा। लेंथ उल्टा जा रहे हैं अगर हम, देन हमको ये लिखना पड़ेगा 3, फिर आप लिखेंगे 2, फिर आप लिखेंगे 4 और फिर आप लिखेंगे 1। क्या ये सब कुछ समझ में आया? यस। सारे बच्चे इसको कॉपी कर लें, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे बेटा। तुम्हारी आवाज आई नहीं ठीक से। सर फोर्थ वाला 2 से कैसे बड़ा है ज्यादा? हम लोग ये तो यही तो प्रॉब्लम है कि तुम फाइनल चीज पूछ रहे हो। तुम मुझसे ये पूछो उसमें रेजोनेंस ज्यादा क्यों है। अगर तुमको ये नहीं समझ में आए रेजोनेंस से लेंथ कैसे रिलेट की तो पूछो, इसमें डाउट पूछो उस तरह से। सर रेजोनेंस ज्यादा क्यों है? किसमें? फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में लेस लिखा हुआ है, लेस रेजोनेंस। यस। LESS और फिर रेजोनेंस।
कोई इसकी हेल्प करेगा? ये समझ नहीं पा रहा इसको पूछना क्या है। सेकंड वाले में नॉर्मल रेजोनेंस है, फोर्थ वाले में लेस रेजोनेंस है, एंड थर्ड वाले में सबसे ज्यादा है। therefore 3 is less than 2 is less than 4. अच्छे से लिखिएगा इसके सोल्यूशन को। हाँ, यस सर। आप बता देंगे तब। क्या बेटा? सर ये वाला एग्जांपल एक बार शॉर्ट में बता देंगे वापस। अभी तो किसी बच्चे ने बताया। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? यस सर। कोई हेल्प करेगा बेटा साहिल की? पहले हमें चेक आयुष, करना है आर यू कि ट्राइंग टू हेल्प? बिकॉज यस सर, हाँ, पहले ओके। हमें चेक करना है कि प्योर सिंगल या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमने चेक किया तो पता चला कि फर्स्ट वाले में प्योर सिंगल कैरेक्टर है और फिफ्थ वाले में प्योर डबल कैरेक्टर है। फिर जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ में रेजोनेंस शो हो रहा है। तो हमने चेक किया कि रेजोनेंस किसमें ज्यादा है किसमें कम है, क्योंकि अगर रेजोनेंस ज्यादा होगा तो फिर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और अगर कम रहेगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो हम लोगों ने चेक किया तो NH2 में अनअफेक्टेड है, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा ग्रुप ज्वाइन नहीं है। और जबकि थर्ड वाले में CHO ज्वाइंट जो है माइनस M इफेक्ट वाला ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है बेंजीन रिंग से, which is forcing NH2 to resonate more। और फिर हमने जब फोर्थ वाले पे चेक किया तो CH3 जो एक क्रॉस कॉन्जुगेशन दिखा रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच के, तो NH2 का लोन पेयर रेजोनेट कम कर रहा है। तो इसके कारण जो है थर्ड वाले में रेजोनेंस ज्यादा है, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, और जो फोर्थ वाला है उसके अंदर थोड़ा कम, और फिर सेकंड वाले में उससे भी कम। वेरी गुड आयुष, वेरी Okay. वेरी Thank you, आयुष। फैंटास्टिक। ऐसे सारे बच्चों को अपने नोट्स में लिख कर रखना है। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया, परफेक्ट। थैंक यू सर। इफ यू प्रिपेयर योर नोट्स लाइक दिस, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा अच्छी रैंक के साथ एडवांस एग्जाम में। और वो इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपका ऑर्गेनिक की वजह से, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट में ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली बाकी में भी वैसा ही सोच रहे होगे। चलिए, शुड आई रिमूव दिस? So 1 minute, sir. Sir, done.
ओके गाइस, अब आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आज जितने भी हमने भी क्वेश्चंस किए उनमें। क्विक आंसर। हो गया? यस सर। आप इक्वल भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। गाइस, एक हिंट मैं आपको देता हूँ, एक 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 यू नो एक घरेलू एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कई बार जैसे यहाँ CH बॉन्ड एनर्जी है लिखा हुआ है ना, कई बार यहाँ लिख देगा होमोलिटिकली, हेटेरोलिटिकली, या नहीं लिखेगा तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो, तो उससे पता चलेगा कि बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकता है। तो हिंट ये आपके लिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपना नेल कट करते हैं ना, नेल कट करके हम फेंक देते हैं, तो हमें कोई पेन फील नहीं होता है, यानी कि नेल कटने के बाद जो रिमेनिंग बॉडी है वो स्टेबल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कि नेल कट हो जाए। लेकिन अगर फिंगर कट हो जाए तो जो बॉडी है वो पेन में आ जाएगी। तो बताइए कि नेल और आपकी बॉडी के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है, या फिर फिंगर और आपकी बॉडी के बीच में? फिंगर और बॉडी फिंगर। ये कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब है कि हम लोग अगर कई बार जब ऐसा लगे सिचुएशन कि सब कुछ तो एक जैसा लग रहा है, डिफरेंस किस चीज का आएगा, तो उस केस में हम लोग उस बॉन्ड को तोड़ देंगे। यानी जिस बॉन्ड का वो बात कर रहा है उस बॉन्ड को आप हाईलाइट कर लो, उसको तोड़ दो, ट्राई टू राइट इंटरमीडिएट एंड देन चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एग्जाम्पल दिया। आप सबको इस तरह से पहले मेंशन कर दो और
अलग बनाओ, सेपरेटली यू राइट इंटरमीडिएट। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रेक द बॉन्ड, ट्राई टू राइट इंटरमीडिएट। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करोगे या हेट्रोलिटिकली। तो जो C और H है उसके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम है। सो हियर यू हैव टू ब्रेक होमोलिटिकली। कई बार एग्जाम में वो क्वेश्चन को थोड़ा एनालिटिक यहाँ लिख देगा, ठीक। सो ट्राई टू ब्रेक द बॉन्ड एंड ट्राई टू राइट इंटरमीडिएट, try to write intermediate and check stability. Check stability. को निकालने के बाद तुम खुश रहोगे जिंदगी में। बॉन्ड ब्रेकिंग इजी हो गया। और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग इजी है तो बॉन्ड, इज इट क्लियर? यस सर। वॉइस लैग कर बोलो। रहा है। तो वॉइस लैग कर रहा है। Oh, am I not audible? So it was lagging in middle. So you are अभी audible. तक तो सब सही चल रहा था। ये Sir, it's एयरटेल audible वालों now. ने परेशान कर दिया। लेट मी, अभी आ रहा है आवाज? Yes, sir. Yes. Yes, it's clear. नाउ ट्राई टू फाइंड आंसर। जो मैंने अभी ये सब लिखा है इसके बेसिस पे। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपने डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लिया होगा अभी। लेट मी राइट द इंटरमीडिएट। This is first. This is second. This is third. This is fourth. These are the free radicals. Can you tell me alpha H in all these cases? Yes, sir. मैं हर बार सर्कल में बंद करता हूँ। इधर कितना अल्फा एच है? इधर 8. 8. in this case 4. 4. in this case So,
Is this clear question? Yes, sir. Yes, sir. Copy this. सर मैं इसको रिलेट नहीं कर पा रहा सर, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और लेस CH बॉन्ड एनर्जी। कोई इसकी हेल्प करेगा बेटा, क्योंकि मैं उस घरेलू एग्जाम्पल जो मैंने दिया है उसके बेसिस पे तो सारे बच्चे समझ जाते हैं, अब इसको कैसे समझाऊं, कोई ऐसे बताएगा? ऐसे 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 समझ गया सर, मैं उस एग्जांपल को भूल गया था। अजीब है यार, तुरंत तू समझ जाता है फिर तुरंत ऐसे कैसे होता है? इतनी मुश्किल से तो वो अच्छा सा एग्जाम्पल सोचा है मैंने, अदरवाइज रट लेना है, कोई टेंशन नहीं है। इंटरमीडिएट स्टेबल मतलब लेस बॉन्ड एनर्जी जो टूटा है। Should I remove this? Wait, sir. इंडक्टिव इफेक्ट का फर्क नहीं आएगा। Okay. सर Yes. तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट का फैक्टर नहीं आएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, चेक दैट टेबल। ओके Sir, done. Wait, sir. Sir, done. Those who have copied, they should write the fourth application now. To determine heat of hydrogenation. Sir, can you show the previous page? सर अगर अमाइंस का बॉन्डिंग या फिर बॉन्ड एनर्जी पूछा था
Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So we Yes, were sir. discussing heat of hydrogenation. Guys, before I give you, सबने heading डाल दिया ना? Yes, sir. Yes, sir. Before I tell you this heat of hydrogenation, I will give you one data. अच्छा, ये thermodynamics आपका चल रहा है या finish हो गया? चल रहा है सर. चल रहा है sir. Have you done heat of reactions? No, sir. No, sir. ऐसा नहीं किया है क्या? Heat of formation, heat of combustion, heat of neutralization. Yes, sir. Done. yes sir Yes, Yes, sir. sir. हुआ है. अब तो हो गया. Guys, नाम से ही पता चलता है हाइड्रोजनेशन क्या होता है. हाइड्रोजनेशन मींस रिएक्शन विद H2. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? एंथैल्पी चेंज. अभी आपको एंथैल्पी चेंज वर्ड भी आता होगा तो कोई टेंशन नहीं है. तो ये कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है. अब एक डेटा मैं आपको देता हूं. लेट मी राइट. दिस इज साइक्लोहेक्सीन. इसका जब H2 के साथ रिएक्शन होता है साइक्लोहेक्सेन बनता है. इसमें जो डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज है हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो कुछ 28.7 किलो कैलोरी पर मोल. किलो जूल में भी इसको आप दिखा सकते हो, किलो जूल पर मोल. फिर साइक्लोहेक्सेन फिर से बनाओगे. यहाँ डेल्टा H लिखा. इसका वैल्यू जो मेरे पास है 57.4 किलो कैलोरी पर मोल है. एंड किलो जूल में -240 किलो जूल पर मोल है. देन ये इसमें भी 2 H2 ही लगेगा. लेकिन जो इसका डेटा है वो ये डेल्टा है जिसका करीब करीब -55.5 किलो कैलोरी पर मोल है. एंड 232 इन किलो जूल. और व्हेन यू टेक बेंजीन रिंग तो ऑफ कोर्स 3 डबल बॉन्ड्स के लिए 3H2 लेंगे. एंड व्हेन यू गेट साइक्लोहेक्सेन the enthalpy change is only -49.8 kilocalorie per mole. And in kilojoule 208 minus. Minus indicates that energy is released. ठीक. Now guys please ध्यान से सुनना. इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है. एक डबल बॉन्ड के लिए -120, 2 के लिए -240. किसी को कोई इशू? No. No, No, sir. sir. लेकिन इसके पास भी 2 डबल बॉन्ड, इसके पास भी 2 डबल बॉन्ड है. किसमें कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो रही है? In which case heat of hydrogenation is less? सर सेकंड वाले में. Second वाला, sir. Second up. one. Negative only indicates that energy is released. It is magnitude. Yeah, that is less or more. अजीब है, हर जगह मैथ्स घुसेड़ दोगे क्या? एनर्जी रिलीज हुई है. रिलीज्ड एनर्जी 240 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है. तो ज्यादा रिलीज हुई कि कम रिलीज हुई है? ज्यादा. तो बताइए इन विच केस लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? Third. Third one. थर्ड केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो गया. जबकि दोनों क्या होना चाहिए था? इक्वल. कम Yes, हो sir. गया. व्हाट इज द रीजन? तो बोला गया यहाँ पर रेजोनेंस है. कैन यू सी? यस सर. इससे बताइए डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई. अरे शट अप. बढ़ गई रे. It has increased. स्टेबिलिटी बढ़ गई. अब ये बताओ अगर कोई चीज स्टेबल होगा तो वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा. नहीं करेगा. इसीलिए वो कम एनर्जी रिलीज कर रहा है. इज इट क्लियर? Yes, sir. What conclusion you can draw? First check number of pi bonds.
वो तुमको यहाँ से पता चल रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेबिलिटी। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लेकिन उससे पहले आपको क्या चेक करनी है? पाई बॉन्ड्स। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? आप Yes, sir. जैसे ही तुम बेंजीन रिंग पे एंटर करते हो, आइडियली ये होना चाहिए ट्रिपल ऑफ 120, but it is only -208. Can you give any explanation why the energy is so less? Due to Resonance. Because of decreases. aromaticity. Resonance तो छोटी चीज है, नहीं समझ में आया? अभी एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, बट एक पहले से थोड़ा बहुत तो मालूम ही है, तो इसको आप एक्सेप्शनल बिहेवियर करके याद रखना कि इतना कम होता है इसका, इवन दो 3 डबल बॉन्ड्स। अगर आप ग्राफ भी ड्रॉ करोगे ना, तो इट विल बी लाइक दिस। साइक्लोहेक्सेन के लिए 0 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल तो साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन से भी ज्यादा स्टेबल है। 90% स्टूडेंट्स बोलते हैं बेंजीन इज मोर स्टेबल, जबकि ज्यादा स्टेबल कौन है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो तो 0 है। उसके बाद यहाँ पर कहीं पर आप रख दोगे साइक्लोहेक्सीन को, साइक्लोहेक्सीन, फिर उसके ऊपर यहाँ कहीं आप डाल दोगे साइक्लोहेक्साडाइन, ये वाला, फिर उसके नीचे कहीं यहाँ पर डाल दोगे जिसमें रेजोनेंस हो रहा है ऐसा, फिर कहीं पर यहाँ डाल दोगे जिसमें बेंजीन आ रहा है। इस तरह का आप ग्राफ भी बना सकते हो, ऐसा कुछ आएगा तो आपको पता चल जाएगा। कॉपी दिस। सर लास्ट एंथैल्पी क्या है? What are you asking? सर लास्ट वाले का एंथैल्पी कितना है? लास्ट वाला बेंजीन का -208 किलोजूल पर मोल। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो HOH भी बढ़ेगा ना? हाँ, पाई बॉन्ड बनेंगे तो HOH बढ़ जाएगा ना, ज्यादा रिएक्शन होगा। सर वो लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट वाला बेंजीन रहेंगे बेटा, Two -49.8 किलो कैलोरी और -208 किलो जूल। सर उसके नीचे जो रेड कलर में लिखा है वो एरोमेटिसिटी लिखा है और उधर लिखा है एक्सेप्शनल। ओके सर, थैंक यू। Should I remove this? Wait for a minute, sir. 2 minutes, sir. Should I remove this now?
यस एक क्वेश्चन आप लिखो, उसका आंसर फटाफट दे दो। Quick answer. Just get the stability. Because in each case you can notice one double bond. So just get the stability. Done? वेट बहुत इजी है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं। Put that double bond in the box. More stable means less HOH. That is why 1 greater than 2, greater than 3, greater than 5, greater than 4. This is HOH order. Copy this. Guys, next lecture, we will start aromaticity part. After aromaticity, you will be able to solve questions of exercise 3 and exercise 4. सर Yes. सर मुझे अपने नोट्स में मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड वाला नहीं मिल रहा। बेटा कोई इसको भेजो ना, मैलिक और फ्यूमेरिक वाला। ग्रुप में डालो ना, ग्रुप वाले भेजेंगे। ओके सर।